तो भक्त को कहा सिकरीसों का, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। वक्त कुमंदासी श्री आचार्य वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के सेवक, अष्टछाप के कवि, श्रीनाथ जी के सन्मुख कीर्तन की सेवा किया करते हैं। जब सिकंदरा राहु में दरबार लगा हुआ करता था, उस समय मुगल काल के समय उनको बुलाया गया, लेकिन राजा ने जब कहा कुछ हमको हमारी तारीफ में कुछ हमको सुनाइएगा, श्रीनाथ जी का ध्यान करके कुंभनदास जी ने वहीं पर तत्काल इस कीर्तन की रचना की। बोले राजा, तुमने हमको यहाँ पर बुलाया है, बादशाह, तो हमको तुम्हारी इस सीकरी से क्या मतलब है? आपको आपकी सीकरी मुबारक हो। हमारा तो यहाँ पर आना और जाने से हमारी तो जो पन्हैया यानी जो जूतियां हैं वो भी टूट गई, घिस गई, ये नुकसान और हो गया हमारा। बिसर गयो हरि नाम। चलो पन्हाई घिस गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी देर भगवत सेवा से हम दूर रहे, वंचित रहे, हमको इस बात का कष्ट है। बिसर गयो हरि नाम। और जाको मुख देखे दुख उपजे। लौकिक से हमको क्या लेना देना? तुम बादशाह हो, तुम्हारी बादशाही तुम्हारे लिए मुबारक हो, लेकिन हमारा जो सरकार है, जो शामलिया है, जो श्रीजी प्यारो है, उससे तो हम दूर हो गए। जिसकी हाजिरी हमको लगानी है, जिसके दरबार में हमको अपना मस्तक झुकाना है, वो रगड़ना है, उससे दूर होकर तुम्हारी बादशाही में हमको आना पड़ा। जाको मुख देखे दुख उपजत, ताकू करनी पड़ी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, ये सब झूठो धाम। लेकिन श्रीनाथ जी बाबा ने बादशाह का ऐसे बुद्धि में परिवर्तन कर दिया कि बादशाह समझ गया कि ये तो अपने प्रभु का ही दीवाना है, अतः पुनः इसको कभी ना बुलाया जाए। कहने का तात्पर्य है कि निंदा रूप विष को हम जब पचा लेंगे, तब ही भगवत नाम रूप अमृत का पान हो सकेगा। प्रभु नाम कीर्तन ही महाराज अमृत है। समुद्र मंथन से जब विष निकला है, उस विष को शिव जी प्रभु का नाम लेकर के पी गई है। जब शंकर जी ने गरुड़ को अपने गले में रख लिया, तब उनका गला नीला हो गया, और वह नीलापन भगवान शंकर का आभूषण बन गया। तच्च शंभोर विभूषण। दूसरों का कष्ट दूर करते समय जीवन में अगर कोई दाग भी लग जाए, तो वह दाग भी आभूषण के समान हो जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कालकूट के बाद, विष के बाद गौ माता निकली है, उन्हें ब्राह्मणों को दिया गया है। उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा अश्व निकला,
उसे दैत्यों को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे इंद्र को प्रदान कर दिया गया। पारिजात वृक्ष और अप्सरा देवताओं को प्रदान कर दी गई। कौस्तुभ मणि निकली है। कौस्तुभ मणि पद्मराग मणि के रूप में प्रकट होकर प्रभु के गले में स्थापित हो गई है। उस मणि को न पोने की जरूरत है, न माला बनाने की जरूरत है। कौस्तुभ मणि प्रकट होकर पद्मराग के रूप में भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान हो गई है। इसके बाद समुद्र से श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है। उन्होंने भगवान नारायण के गले में वरमाला को पहनाकर उनका वरण किया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हो गया। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं को दिया गया। दैत्यगण विचार करने लगे, बोले बार बार सारी वस्तुएं देवताओं को ही प्रदान करते जा रहे हैं। ये तो अभी तक एकमात्र हमको तो अश्व ही प्राप्त हुआ है। अब जो कुछ भी निकलेगा उस पर हमारा अधिकार होगा। देवताओं को सहमत कर लिया। मंथन प्रारंभ हुआ। मदिरा निकली, दैत्यों को दे दी गई। मदिरा को सभी ने पान किया है। आगे धन्वंतरी जी महाराज अमृत के कलश को लेकर प्रकट हुए हैं। दैत्यों ने अमृत का कलश उनके हाथ से छीन लिया है। देवगण घबरा गए हैं, भगवान के पास आए हैं। तब भगवान ने मोहिनी रूप को धारण किया है। मोहिनी रूप से प्रकट होकर प्रभु ने अमृत कलश को लेकर देवगण और दैत्यों को अलग अलग विभक्त पंक्तियों में बिठाकर अमृतपान देवताओं की ओर से कराना प्रारंभ कर दिया है। मोहिनी देवी पहले देवताओं की ओर से अमृतपान कराने लगी है। मुस्कुरा मुस्कुरा कर दैत्यों की ओर इशारे से सांत्वना भी देती जा रही है। जरा ठहरिए, बस अभी तुम्हारी ओर आते हैं। लेकिन राहु नाम का दैत्य वेश को बदलकर चंद्र और सूर्य के मध्य में आकर बैठ गया। लेकिन उस दैत्य की पोल खुलते देर न लगी। मोहिनी भगवान ने जब देवताओं को अमृतपान करा दिया और राहु ने अमृत पीना शुरू ही किया है कि भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महाराज राहु के शरीर के दो भाग हो गए हैं। तब राहु का धड़ राहु नाम से और सिर का भाग केतु नाम से जाना लगा है। मोहिनी भगवान ने सारा अमृत देवी गणों को पिला दिया है। खाली कलश दैत्यों के सामने पटक दिया है। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। धोखा हुआ है, छल हुआ है, कपट हुआ है, पकड़ो। दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर आए हैं, लेकिन मोहिनी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं। देव और दैत्यों के बीच में भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। ऐसा संग्राम हुआ है जिसे आज भी देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है।
नारद जी के कहने से इंद्रादि देवों ने युद्ध को बंद किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन इंद्र स्वर्ग के राज्य पर विराजमान हुए, राजा हुए। इधर नारद जी के कहने से शिव जी मोहिनी प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। बैकुंठ धाम में भगवान ने शिव जी को मोहिनी स्वरूप का दर्शन देने के लिए पुनः लीला रची है। एक सुंदर बगीचे में पुष्पों के गुच्छे से रमण करती मोहिनी स्वरूप के दर्शन करके भगवान शिव पार्वती देवी की उपस्थिति को भी भूल गए हैं। कैलाश पर वापस आके ऋषियों को उपदेश दिया है, हरिस्मरण से ही मनुष्य मोहिनी के मोह से बच सकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब आता है बलि वामन चरित्र। सातवें मनवंतर में श्राद्ध देह नामक मनु हुए हैं। उसी समय कश्यप और अदिति से वामन भगवान का जन्म हुआ है। परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा है प्रभु मैं वामन भगवान के चरित्र को विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं, कृपा करके श्रवण कराइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन देवों के साथ संग्राम में पराजित होने के बाद दैत्यों ने शुक्राचार्य जी का आश्रय लिया है। शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से विश्वजित नामक यज्ञ करवाया है, जिसके फलस्वरूप अग्निकुंड से एक रथ निकला है। दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बलि ने दैत्य समूह के साथ स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवताओं को परास्त किया है और बलि इंद्रासन पर आरूढ़ हो गए हैं। बलि जब इंद्रासन पर आरूढ़ हो गए तब देव माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। अदिति मैया की इच्छा है कि उनके पुत्रों को पुनः स्वर्ग का राज प्राप्त हो जाए। अतः अदिति माता ने कश्यप जी महाराज से प्रार्थना की। कश्यप जी ने अदिति माता को पयोव्रत नाम का व्रत की आज्ञा दी है। माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से नियमों का पालन करते हुए व्रत का अनुष्ठान किया। नवमास पूर्ण हुए हैं। जब माता अदिति तन्मयता से भगवान से प्रार्थना करने लगी है तब परम पवित्र भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सन्मुख वामन भगवान प्रकट हुए हैं। तैयार है गए वामन भगवान। चारों ओर आनंद छा गया है। देखिए वामन भगवान पधार रहे हैं। व्यासार्चन होगा, उसके बाद वामन भगवान का तिलक होगा। व्यवस्था बनाए रखें, एक एक करके वामन भगवान का नीचे सभी तिलक करेंगे, लेकिन व्यासपीठ पर पहले मुख्य यजमान आएंगे। विराजो महाराज। बोलिए वामन भगवान की जय।
बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार बारे, बलि राजा के द्वार। राजा के द्वार